आज रीजनिंग का ये 6वां सेट है। ये 5 सेट पहले हुए हैं। ठीक है, ध्यान दें अच्छे से। मैं क्या क्या जो भी मैं बोला करूँ उस पर अच्छे से ध्यान दिया करो कि मैं कैसे कैसे क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। SSC GD वालों के लिए 20 में से 20 नंबर आ सकते हैं आपके। ठीक है, एक मैथ में भी 20 में से 20 आ सकते हैं, हिंदी में भी 20 में से 20 आ सकते हैं। GK एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ी दिक्कत रहती है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं। जैसे तुम्हारा GK में इतिहास है, संविधान है, भूगोल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इकोनॉमिक्स है जैसे अर्थशास्त्र, और तुम्हारा करंट है। ठीक है, इसमें बहुत से सब्जेक्ट रहते हैं, तब जाकर तुम्हारे 20 नंबर हो पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान दें। रीजनिंग में ऐसा ना कि कई बच्चे क्या अगर रीजनिंग को थोड़ा नॉर्मल लेते हैं तो उनके नंबर वहाँ पेपर में 20 में से 14 या 15 नंबर रह जाते हैं, तो वहाँ 5-6 नंबर का लॉस हो जाता है। वो बहुत बड़ा लॉस माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हिंदी में भी कई बच्चे ध्यान नहीं देते। जैसे पर्यायवाची विलोम वो सोचते हैं हमें तो याद है पहले से। ठीक है, क्या क्यों याद करें, तो वहाँ भी गलत हो जाते हैं। तो 4-5 नंबर तुम्हारे हिंदी में भी कम हुआ है, 5-6 नंबर तुम्हारे रीजनिंग में कम हुआ है, तो 10-11 नंबर कम हुआ है, तो सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट पर जहाँ ध्यान दीजिए। जैसे मैथ है, 20 में से 20 बन सकते हैं, सिंपल ही आता है मैथ भी। रीजनिंग में 20 में से 20 और हिंदी में 20 में से 20। GD वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो SSC GD का जिन्हें पेपर देना है। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन जैसे मैं समझा रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन को गहराई से समझिए। और मेन मुद्दा है कि स्पीड का। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे रहता है, उसमें आपको 80 क्वेश्चन करना होते हैं, तो ध्यान रखें कि स्पीड बनाएं, कि स्पीड से करें जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी जब हो पाएंगे जब आपकी पकड़ अच्छी होगी रीजनिंग पर। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जल्दी। पहला क्वेश्चन है देखो ई निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में समझ अच्छा संख्या को चुनिए। इलिम्स जैसे ई से एस में इलिम्स में एक ध्यान दीजिए कि इलिम्स में जितने अक्षर दिए ना, जो वाले अक्षर सेम टू सेम इलिम्स में वही अक्षर इसमें दिए हैं। स्माइल में देखो पूरे अक्षर ई हैगा, ई भी इसमें है, एल है, आई है, एम है, एस है, तो इन्हीं से क्रॉस करके उल्टा सीधा करके बनाया। देखो यहीं से बनाया, देखो एस से एस मतलब लास्ट से बनाया, एस से एस बन गया, एम से फिर एम, आई आ गया, फिर एल आ गया, फिर लास्ट में ई आ गया। तो ये लास्ट से बनाए एस से। ठीक है, अब ऐसे बना दीजिए, एस से एस, फिर आ जाएगा पी, फिर ए, फिर आर, फिर के। कौन सा सही हो जाएगा? SPARK, सेकंड ऑप्शन सही है। अब दूसरा देखिए 64। 64 क्या होता है? वर्ग किसका? 8 का वर्ग है, फिर कितने का वर्ग है? 100 10 का वर्ग 100। तो दो मतलब पहले 8 का है फिर 10 का, 2 का अंतर है मतलब इनमें। तो अब जो 4 का वर्ग है तो कितने का आएगा? 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36 आंसर। तीसरा देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में GOWN, तो जी कितने पे आता है? 7 पे। जी से क्या बना है तुम्हारा? I 9, 2 बड़े हैं। O 15 पे आता है, O से क्या बना है? Q 17 पर, यहाँ भी 2 प्लस हुए हैं। W 23 पर, बाय तुम्हारा 25 पे, यहाँ भी 2 प्लस। N 14 पर, P 16 पे, यहाँ भी 2 प्लस। नंबरिंग आना चाहिए ABCD की। ठीक है, वर्णमाला की, तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। 2 प्लस हुए हैं तो 2 प्लस कर दो इसमें। ऐप में 2 बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा? एच से स्टार्ट, तो पहला ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन है एच। अभी और देखना है। आर में 2 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? आर 18 पे आता है, आर में 2 बढ़ाएंगे तो 20 पे टी आता है, HT। फर्स्ट ऑप्शन सही है। चौथा देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम बताना है। विषम, ठीक है, देख लीजिए इसमें। तो विषम के लिए सबसे पहले हम विभाज्यता वाला नियम देखते हैं। अब इसमें विभाज्यता वाला नियम जब लगता है जब जैसे 3-3 अंक हो, जिसमें भी 3 अक्षर होते हैं, इसमें भी 3 अंक होते हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3। अब इसमें देखो, तो इसमें क्या है, स्वर जो उसमें ध्यान देना कि वर्ग और घनमूल के आसपास भी हो सकते हैं या वर्ग घनमूल भी हो सकते हैं। तो देखो जो वर्ग इसमें 362 दिया है, जो 19 का वर्ग प्लस 1, 361 होता है 19 का वर्ग। तो 361 मतलब 19 का वर्ग प्लस 1 किया है 362, 12 का वर्ग प्लस 1 किया, 12 का वर्ग 144 प्लस 1 किया 145, 5 का वर्ग प्लस 25, 1 प्लस कर दिया 26। इसमें देखो जी ये डायरेक्ट वर्ग है, ये कितने का? 25 का। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। ये डायरेक्ट वर्ग दिया तो ये हो जाएगा अलग। सब में वर्ग किया प्लस 1 किया, लेकिन इसमें तुम्हारा डायरेक्ट वर्ग दिया तो ये अलग हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्द कोश के अनुसार लगाना, डिक्शनरी के अनुसार। डेली बता रहा हूँ, ये डेली क्वेश्चन आ रहा है डिक्शनरी वाला। एक बार और देख लीजिए आज। पहला क्या दिया? स्लाइड, एस फर्स्ट, SLID स्लाइड। दूसरा क्या दिया है? स्लाइस, SLIC स्लाइस। तीसरा क्या दिया है? स्लिक, SLCK। अगला दिया है तुम्हारा शिल्ड। चौथा SILD शिल्ड। तो देखो इसमें SL तो इसमें S तो सभी में SS से SS कट जाएंगे पहले वाले, तो पहले वाले से पता नहीं चलेगा कौन सा पहले आएगा। I फिर L आई वाला पहले आएगा, 4 नंबर वाला। तो 4 इसमें भी है पहले में और दूसरे में भी। ठीक है, 2 तो हट जाएंगे, तीसरा और जो चौथा जो बाद में आएंगे।
तो पहला 4 नंबर वाला आएगा, पहला कौन सा आएगा, ये वाला, मतलब 4 आ जाएगा इनमें पहले जी, ठीक है। तो जी हटा दो इसको, आई वाला। अब एल इसमें तो एल आई, देखो एल आई इसमें, एल आई हट गया। इसमें सी, इसमें डी, तो सी वाले पहले आएंगे, डी वाला लास्ट में आएगा, मतलब लास्ट में 1 नंबर पहुंचेगा, ठीक है जी। लास्ट में तो जी लास्ट वाला ही हटा दो। अब आई ये सी वाले आ जाएंगे, तो सी वाले में भी सी से सी कट गया, इसमें ई, इसमें के, तो ई वाला आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, ई वाला, मतलब दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा। तो 4231 हो जाएगा कोड। क्या कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड वाला ऑप्शन 4231, ठीक है। छठवां देखिए, ये भी तुम्हारी अच्छे श्रृंखला में से आता है, ये भी क्वेश्चन देख लो छठवां वाला। तो इसमें अक्षर पहले गिनो पूरा खाली स्थान को मिला के भी कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो रहे हैं। 20 हो रहे हैं तो या तो 4 की बनेगी सीरीज या 5 की बनेगी। तो पहले ऑप्शन को भर के देख लेते हैं। उसमें ए भरेंगे पहले में, तो क्या बनेगा, ADBC। पहले में अगर ये ऑप्शन से अपन ए भरा तो ADBC, फिर दूसरे में ए भरा AD, फिर बी भरा अपन यहाँ BC, तो ADBC। देखो ADBC मिल गया, फिर ए पहले मैं यहाँ से ए ऑप्शन से ए भरा तो ADBC 4 का बना रहा है पहले अपन जोड़ा, ठीक है। फिर मैंने ए भरा इसमें सेकंड वाले, तो ADBC, ठीक है। फिर ए तो अपनी जगह पे है, इसमें भरो, ठीक है। बी आ गया था यहाँ, फिर ये डी भरो ADBC, फिर AD, फिर ये बी आ जाएगा यहाँ पर, तो ADBC जी हो जाएगा। फिर कौन सा जाएगा, ए, तो ADB और लास्ट में सी, तो जो फर्स्ट वाला हो रहा है ADBC बन रहा है, ADBC, ठीक है सभी। अब 7वां देखिए, जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। 29 फरवरी मतलब लीप वर्ष में हुआ। लीप वर्ष मतलब 4 साल में एक बार मनाएंगे जन्मदिन। तो 29 फरवरी 1988 से 2004 तक, तो देखो 88 से एक 88 मतलब एक 92 में बनेगा जन्मदिन, 4 साल में बनेगा। 88 के बाद डायरेक्ट 92 में, फिर 96 में, फिर 2000 में, फिर 2004 में, मतलब 4 बार बन जाएगा जन्मदिन। 1992 में, 1996 में, 2000 में, 2004 में, तो 4 बार फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि 29 फरवरी दिया ना, 29 फरवरी लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है, या फिर 4 साल में, ठीक है। अगला देखो 8 वाला क्वेश्चन, ठीक है। 8 वाला देखिए, 8 वाला क्वेश्चन। 8 वाले में निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक बताइए। मतलब आगे सीरीज है जी, अंकों वाली सीरीज बोलते हैं। 4 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग आ जाएगा। तो वर्ग दिए डायरेक्ट, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का, 6 का, 36 आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा, तीसरा आंसर 36, ये वाला। अब आगे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है दिए गए। ये भी सीरीज है तुम्हारी, ये अक्षर सीरीज है। T 20 पर, T से R हुआ 20 18, देखो 20 फिर R 18 पे, 16 पे P, 14 पे N, दो कम हुए हैं, 20 18 16 और 14, ठीक है। तो 14 के बाद 12, मतलब 12 पे क्या आता है, L, तो L आएगा पहले पे। तो L वाला ऑप्शन कौन सा दिया, 1/4 आंसर L वाला। देखो फर्स्ट 20, T 20 पे आता है, R 18 पे आता है, P 16 पे आता है, N 14 पर। तो 20 18 16 14, 12 वाला आएगा, मतलब L आएगा। इसमें देखो फिर दूसरे वाला भी चेक करना हो तो 19 पर S 19, Q 17 पर, O 15 पर, M 13 पर। अब 11 वाला आएगा, ठीक है। कौन सा है, K, L और K आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 10 वाला, यदि ये कूट भाषा में इसमें फैत को क्या लिखा है, 8 2 7 3 1, 3 3 4 4 वाला दिया ना, ये फैत को जो लिखा है, इसको जो लिखा है, इसको। तो ऐसा देखिए ये जो लास्ट वाला है ना, वो पूरे वाले अक्षर इनमें मिल तो नहीं रहे, मिल रहे हैं तो बस सीधे कोड ही दिए हैं, ठीक है। तो बी का कोड क्या दिया, देखो बी का कोड इसमें मिल रहा है, इस वाले में हैबिट लिखा ना बी का तीसरे नंबर पर क्या दिया है, 5, तो पहले पे 5 आ जाएगा। फिर ई का कोड क्या दिया है, ई का कौन से वाले में मिल रहा है, ई का मिल रहा है तुम्हारा इसमें, देखो जी एच के बाद ई 9, तो 5 के बाद 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे 5 और 9 हो गया, फिर तुम्हारा किसके बाद, फिर एल के बाद, एल का कोड क्या दिया, एल का कोड दिया है तुम्हारा इस वाले में, देखो चौथे नंबर पे एल, तो इसमें चौथे नंबर पे क्या दिया, चौथे नंबर इसमें 4 ही दिया है, ठीक है। तो 5 9 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा आई का कोड क्या है, आई का इसमें दिया तीसरे पे, देखो आई का कितना 7, तो 7 हो जाएगा। 5 9 4 7, 5 9 4 7, और देख लीजिए अभी इसमें आएगा 5 9 4 7, इसमें आएगा 5 9 4 7। और देखिए आगे ई का कोड क्या है, ई का कोड कौन से में दिया है, इसमें दूसरे नंबर पर 9, तो 5 9 4 7 9, मतलब ये वाला हो जाएगा चौथा वाला आंसर, ठीक है। 5 9 4 7, तो इसी के कोड दिए हैं जो इसी में दिए रहते हैं। तो डायरेक्ट देख लीजिए कोड क्या है इसके, डायरेक्ट अक्षर का कोड दिए हैं डायरेक्ट ये वाला।
एक कक्षा में ऊपर से कार्तिक का स्थान 17वां और नीचे से 28वां। मैंने कल बताया था ना, ये कैसे बता दें। कुल संख्या का सूत्र होता है ऐसे में, कुल संख्या बराबर एक सरा प्लस दूसरा सरा माइनस दूसरा सरा माइनस 1। एक सरा प्लस दूसरा सरा माइनस 1। तो एक सरा कौन सा है इसमें, एक सरा 17वां और दूसरा 28वां। तो जोड़ दो, 17 प्लस 28 और जोड़ के -1 कर दो। ठीक है, 17 और 28 कितने हो जाएंगे, 8 और 7 15 की 5, हासिला 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 45, 45 में 1 जाएगा 44 आंसर हो जाएगा। 17 और 28 हो जाएगा कितने, 45, 45 में 1 जाएगा 44 आंसर हो जाएगा इसका। लगा दो 44, डी ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला 44। विकास ने कहा वह लड़का मेरी माता, देखो विकास ने कहा वह लड़का मेरी माता मतलब विकास की माता, मेरी माता के पति मतलब विकास के, वह लड़का मेरी माता विकास की माता का पति मतलब विकास का पिता। ठीक है, विकास कह रहा है कि वह लड़का मेरी माता मतलब विकास की माता, माता का पति कौन होगा, विकास का पिता का पौत्र है मतलब विकास की माता का पौत्र मतलब विकास का लड़का तो हुआ जी, कौन जी लड़का, विकास का। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, लड़का विकास का कौन लगेगा, पुत्र लगेगा। कहते ना वह लड़का मेरी माता, विकास ने कहा वह लड़का मेरी माता मतलब विकास की माता, विकास की माता का पति, विकास की माता का पति कौन लगेगा, विकास का पिता, और उसका पौत्र है ये लड़का। तो पौत्र कौन होता है, विकास की माता या पिता का जो लड़का होता है वो लड़की का लड़का। ठीक है, तो विकास का लड़का हो जाएगा, पुत्र आंसर हो जाएगा इसमें। आगे 13 भाई पुरुष विद्यमान। तो मैंने तो इसका तुम्हें कल भी बताया था कैसे बनते हैं, भाई पुरुष विद्यमान, भाई पुरुष विद्यमान। तो ये तो हो जाएंगे भाई हो या, ठीक है, भाई किसके अंदर आ जाएंगे, पूरे पुरुष के अंदर आ जाएंगे पूरे भाई हो या पति हो, ठीक है, या लड़का हो, ये किसके अंदर आ जाएंगे, पुरुष के अंदर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, विद्यमान पुरुष भी होते हैं कुछ, और कुछ भाई भी तो होते हैं। जी ऐसे कट जाता है जी वाला पुरुष भाई तक। ठीक है, तो ऐसे बनेगा जी वाला चित्र बनेगा। कौन सा वाला बन जाएगा, फर्स्ट वाला। दोनों कट जाएंगे क्योंकि कुछ पुरुष भी विद्यमान होते हैं कुछ भाई भी, तो दोनों। ठीक है, पुरुष अकेला नहीं काट सकते क्योंकि भाई भी तो कुछ विद्यमान होते हैं भाई, अगर जैसे तुम हो विद्यमान बहुत ज़्यादा। चलो देखो 14 वाले का, देखो ये दर्पण इधर बना है लेफ्ट, तो लेफ्ट राइट चेंज होगा मतलब ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा। जो ऊपर एक है, ये एक तीर का निशान, तो ऊपर एक तीर का निशान देगा। जो बिंदी इधर आ जाएगी बस, तो बिंदी इधर आ जाएगी मतलब कौन सी में हो जाएगी, देखो ये तीर का निशान एक ही दिया है ऐसा कि तीर का निशान ऊपर एक ही है तो ऊपर जाएगा, ये तीर का निशान एक, बस बिंदी इधर, जी वाली बिंदी इधर आ जाएगी तो जी आ जाएगी। एक ही ऑप्शन है ऐसा दिया है, बस करना ही नहीं है, कुछ होगा यहाँ आंसर। कौन सा वाला, सी वाला। अब वैसे भी इसको करना, जो 2 बिंदी इधर जाएंगे, एक बिंदी इधर पहुँच जाएगी, तो सी वाली नहीं है ऐसा। ठीक है, अगला एक रेस्टोरेंट में 5 एक रेस्टोरेंट में देखो कैसे बनाएंगे, एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे ये वाला देखो, एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि। कल बताया भी था मैंने तुम्हें, ये कैसे बनेगा, जो होता है दायां और जो होता है बायां, इधर बायां। ठीक है, ये दायां और बायां। अब देखो क्या कह रहा, नीता मंजू के बाई हो रहे, नीता किसके बाई हो रहे, मंजू के। तो नीता किसके बाई हो रहे, मंजू के, तो मंजू इधर होगी। अब आगे, और नवीन के दाई हो रहे, मतलब नीता नवीन के दाई हो रहे, तो नवीन इधर हुआ, नीता नवीन के एन आई लिख लो, ये नीता को एन आई लिख लो। ठीक है, नीता मंजू के बाई ओर और नवीन के दाई ओर। ठीक है, अब आगे, अब है ऋषभ कविता के दाईं ओर और नवीन के बाईं ओर, तो नवीन के बाईं ओर यहाँ हो जाएगा ऋषभ। ठीक है, और किसके, कविता के दाईं ओर है, तो कविता इधर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे, नवीन कहाँ बैठा है, नवीन यहाँ बैठा ना ऋषभ और किसके बीच में, या अब दाएँ बाएँ से पूछा हुआ, दाएँ बाएँ से, तो देखो बाएँ से बैठा है जी तुम्हारा, बाएँ से मध्य में। नवीन कहाँ बैठा है, मध्य में जी लग जाएगा आंसर, सेकंड हो जाएगा मध्य में। नवीन कहाँ बैठा है, बीच में बैठा ना 5 लोगों में। ठीक है, तो बीच में हो जाएगा। आगे अगला देखिए ऐसा बनता है ना चित्र, देखो जी नवीन जी बैठा बीच में। अब आगे
देखो इसमें इसमें जी घूम रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज और या तो क्लॉकवाइज। तो इस एक पकड़ लो पहले, कोई काला वाला पकड़ लो, काला वाला इसमें काला वाला जी वाले में देखो यहाँ आ गया इधर। ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम रहा है वैसे, ऐसे घड़ी की दिशा में इस टाइम इधर की तरफ। ये काला वाला पहले वाला इधर वाले पहुँच गए यहाँ, देखो यहाँ जी वाला काला वाला कहाँ पहुँच गया यहाँ इस वाले में, ठीक है। अब जी काला वाला कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर वाले में। तो ऊपर वाले में कौन सा दिया है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेकंड में से दोनों में कोई सा हो सकता है तो ऊपर में। अब आगे और पकड़ लीजिए एक हाथ, देखो जी पकड़ लीजिए जी क्रॉस। जी क्रॉस यहाँ है तो फिर इसमें यहाँ आ गया, यहाँ से कहाँ गया, यहाँ आ गया। अब इसमें पहुँचेगा यहाँ पर। तो दोनों में दिया फर्स्ट और सेकंड में यहाँ क्रॉस, तो इसमें भी दिया है यहाँ, इसमें भी दिया है यहाँ। अब बिंदी देख लीजिए जी वाली ये यहाँ है, यहाँ पहुँच गई थोड़ी डार्क हो गई, यहाँ पहुँच के अब इसमें आ गई। तो इसमें कहाँ जी आ गई थोड़ी वैसी हो गई हल्की। अब बिंदी इसमें डार्क हो जाएगी, इसमें आ जाएगी। तो डार्क इसमें कौन से जी वाला, देखो जी वाला दिया डार्क इसमें थोड़ी सी। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये डाइस वाला क्वेश्चन है। कौन सा वाला क्वेश्चन है, डाइस वाला, ठीक है। तो डाइस वाला क्वेश्चन देखिए, 17 वाला क्वेश्चन डाइस वाला। तो डाइस वाला मैंने आपको बताया कि एक छोड़ गई, इसका विपरीत जे वाला होगा, परसेंटेज का विपरीत जे वाला हो जाएगा, प्लस वाला हैज का विपरीत ये हो जाएगा एट द रेट, ठीक है इधर वाला, ठीक है। एक छोड़ गए एक। अब किसका विपरीत पूछ रहा है तुमसे, ये पूछ रहा है कौन से संघ के विपरीत फलक पर होंगे। तो हैज और एट द रेट, हैज और एट द रेट होंगे भैया, देखो हैज और एट द रेट जे वाले में बताया ना, इधर वाला और इधर वाला जो विपरीत होंगे एक दूसरे के, जे वाला और जे वाला विपरीत होंगे, एंड और डॉलर, ठीक है। डॉलर और एंड विपरीत होंगे, परसेंटेज और कौन होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन मिल गया, ये सब विपरीत होंगे। कौन सा हो जाएगा, हैज और तुम्हारा कौन सा, एट द रेट, ठीक है। 18 वाला देखिए, 18 वाला कागज़ वाला क्वेश्चन है। ऐसे मोड़ना है तो ऐसे मोड़ लीजिए, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ एक बार मोड़ के रहा आपको, एक बार और देख लो। डेली बता रहा हूँ कागज़ वाला तो तुम्हें पर डे आ रहा है कागज़ का क्वेश्चन। ये कागज़ फाड़ देते हैं, मैं जल्दी बता देता हूँ। ऐसे समझ में आया, कागज़ फाड़ के बनाओ जल्दी बन जाता है, नहीं तो समझ में थोड़ा सा लेट आएगा आपको। देखो ये कागज़ ऐसे और तीसरे निशान इधर को लगाया, तो मैं इधर को मोड़ देता हूँ इसको, ऐसे ऐसे मोड़ लिया मैंने, ठीक है। मोड़ लिया। अब कहाँ लगाया, नीचे को, तो मैं नीचे को मोड़ देता हूँ। देखो ये मैंने नीचे को मोड़ दिया, ये नीचे को मोड़ दिया। अब जहाँ जहाँ से फाड़ा है उसको वहाँ से फाड़ देते हैं अपन, ठीक है। ऊपर से फाड़ा है थोड़ा सा त्रिभुज आकार में, तो ऐसे और ऐसे करके, ठीक है। इसको ऐसे करके ये फाड़ दिया मैंने ऊपर से, ठीक है, इस टाइप में तो ऊपर से फाड़ दिया। अब आगे और कहाँ से फाड़ा है, और एक कॉर्नर से भी फाड़ा है, तो मैंने कॉर्नर से फाड़ दिया, ठीक है। कॉर्नर से भी फाड़ा है। और कहाँ है, इधर भी, इधर से इधर भी फाड़ा है, तो इधर भी फाड़ देते अपने यहाँ पर। ऐसे पकड़ो, ऐसे इधर भी फाड़ दो थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे फाड़ दिया इसको। अब बीच में क्या है कि बीच में और गोलाकार में था, ठीक है। बीच में गोलाकार में पेन से काट देता हूँ, थोड़ा पेन से कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे पेन से कर दिया मैंने। अब इसको खोलते हैं, ठीक है। अब इसको खोलते हैं, ऐसा कैसा बिल्कुल सेम टू सेम। देखो कौन सी आकृति दिख रही है, देखो ये वाली आकृति दिख रही है। ये वाली आकृति कौन सी में देखिए, देखो ये वाली आकृति कौन सी मिल रही है, देखो 4, बीच में 4 आना चाहिए। तो बीच में 4 कौन सी में आ रहा है, ये वाले 4 आना चाहिए, और ये 4 तरफ एक एक जी आना चाहिए लास्ट में। तो जी आ रहा था, कौन सा हो रहा है, जी वाला। कौन सा हो रहा है, ये वाला हो रहा है, तीसरा वाला, ठीक है। 2 अगल वाला आ रहा है, ऊपर एक बीच में आ रहा है, एक जो बीच में, और जो इधर, ठीक है। 3 मतलब 3 3 3 दूनी 6 3 का 9 आना चाहिए। 9 किस में आ रहा है, 3 3 दूनी 6 3 का 9, देखो ये आ रहा है 9 सीधे, देखो ये भी है जी, नीचे भी है ये वाला, और ये वाले भी है ये, ठीक है। ये छोटे छोटे, ठीक है। ये हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये वाली आकृति तो तुम्हें पता है, ये वाली आकृति इसमें कौन सी आकृति पूरा करेगी, तो ऐसे करेगी, इधर आके इधर ऐसे जाएगी सीधी, ऐसे यहाँ तक, और फिर ऐसे मिल जाएगी, ऐसे, और यहाँ पर ये वाली जाएगी, ये वाली आकृति सेकंड वाली। 20 वाला देखिए अगला, ये 20 वाला दी गई आकृति
वैसे उस उत्तराखंड की प्रश्न आकृति में देख रही है, आकृति देखो किस में दिख रही है आपको, ये वाली आकृति किस में दिख रही है आपको, देख लीजिए किस में दिख रही है, फर्स्ट में दिख रही है आकृति, किस में, फर्स्ट में, देखो इसमें जी वाली है, ये ऐसे इधर को और इधर को, और ये नीचे को ये लाइन सीधी देखो जी वाली आकृति किस में दिख रही है, फर्स्ट वाले में, कौन सी वाले में, फर्स्ट वाले में, तो ऐसे और ऐसे, और ये नीचे को आई फर्स्ट वाले में, ठीक है, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा इसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है।